तो हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में हम लोग देखेंगे कि नेचर कैसे हम किसानों से चुन चुन के बदला ले रही है। वो भी उस चीज का जो हम लोगों ने किया भी नहीं है। जो काम हम लोगों ने किया भी नहीं है उस चीज का बदला नेचर हम किसानों से ले रही है। जो काम शहर में बैठे लोग कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाना या फिर धुआं करना, कारखाने से धुआं निकलना और बहुत सारी चीजें, पेड़ काटना और उसको क्या बोलते हैं, एसी लगवाना। हमारे आसपास तो आप देख ही रहे हो ना कि एकदम बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत अच्छा वातावरण है हमारे यहाँ। पर फिर भी नेचर हम ही लोगों से बदला ले रही है। आज बहुत दिन बाद, मतलब जब से आंधी आई थी और बारिश तो नॉन स्टॉप 10 दिन से रेगुलर हो ही रही थी, बहुत दिन बाद आज मैं अपने खेतों की तरफ आया था। आने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है, पर मतलब दिल में पत्थर चढ़ा के आ ही गया। तो ये दिखाने के लिए मैं आया हूँ आप लोगों को कि हम किसानों का क्या हाल है यहाँ पे। हम लोग मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि किसान होना बहुत आसान वाली बात है, बस खेती ही तो करनी है और करना क्या है। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ कि किसान होना कितनी मुश्किल बात है। मैं आया हूँ आज अपने खेतों की तरफ और यहाँ पे मिला है मुझे एक लड़का, पता नहीं बैठ के क्या ही कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, तो वो तभी भी देखे थे हम वहां से बैठा हुआ, यहीं पे बैठा हुआ था तुम। अभी भी तुम ये, हाँ थोड़ा सा। तो मैं इसको इग्नोर करो और मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखो, ये देखो, खेतों का हाल देखो आप। ये है खेतों का हाल, ये देखो। और ये मेरे खेत है, मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, देख रहे हो ना? तो ये तो है खेतों का हाल। नेचर हम लोगों से चुन चुन के बदला ले रही है और मैं बताया ना कि उस काम का बदला ले रही है कि जो हम लोगों ने किया ही नहीं है। फिर भी हम लोग भर रहे हैं। और सरकार तो हमारी कितनी सुनती है, ये बात तो सभी किसान लोग जानते हैं। जितने भी किसान है ना, सभी लोग जानते हैं कि लोगों को तो पता ही कि सरकार हम किसानों की कितनी ज्यादा मदद कर रही है। मैं अभी कम से कम 1 से 1.5 लाख माइनस में हूँ और बिहार सरकार हम लोगों से क्षति का फॉर्म भरवा रही है। उस फॉर्म में लगभग लगभग मैंने फॉर्म भर के दिया है। उसमें लगभग 25 से 30 हज़ार है, जो कि मतलब सरकार कह रही है कि हम आपको देंगे। नुकसान हमारा 1 लाख का है, पर सरकार हमें 25 से 30 हज़ार रुपया देगी। वो भी 25 से 30 हज़ार जब 100% क्षति होगा तब। जब 100% डिक्लेयर होगा तब 25 से 30% देगी। नहीं तो मेरे हिसाब से आप लगा लो 15 से 20 हज़ार रुपया देगी सरकार। वो भी 15 से 20 हज़ार में ना, जब मैं सहायक को 5 हज़ार या 7 हज़ार, जो भी उसका रेट फिक्स होगा, अभी नहीं हुआ है। जब 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 ये मतलब क्षतिपूर्ति का मतलब पैसा मिलने वाला होगा, या ये मतलब थोड़ा सा और डेट, क्या बोलते हैं उसको, पास होगा। जब जब जैसे जैसे डेट पास आता रहेगा ये क्षतिपूर्ति मतलब पैसे के लिए, तब उसका सहायक का पैसा फिक्स होगा कि उसको कितना रुपया लेना है और हम लोगों को कितना रुपया देना है। तो लगभग 5 से 7 हज़ार तो पकड़ लो कि 5 से 7 हज़ार वो अपना रेट फिक्स रखेगा। तभी वो हम लोगों के किसान लोगों के खाते में अपना पैसा डालेगा। मतलब किसानों को, मतलब सरकार को ये दिखाएगा कि हम किसानों का नुकसान हुआ है। तो अगर मैं उसको पैसा नहीं देता, अगर मैं वो 5 से 7 हज़ार अगर मैं मतलब सहायक को नहीं दूंगा, तो वो ये प्रूव कर देगा कि ये जो क्षति हुआ है ना, ये सब जो क्षति हुआ है, ये मेरे खेत में नहीं हुआ है, बगल वाले का खेत में हुआ है, फिर उधर हो गया है, उधर हो गया है, चारों तरफ हो गया है, पर मेरे खेत में नहीं हुआ है। और मेरा सिर्फ यही खेत नहीं है, अब लगभग 10 से 15 जगह ऐसे खेत हैं। तो 10 से 15 जगह वो शो कर देगा कि मेरे खेत में क्षति नहीं हुआ है। बाकी मेरे आसपास के सबके खेत में हो गया है, पर भगवान ने सिर्फ मेरा खेत छोड़ दिया, एकदम जीपीएस मतलब लोकेशन के साथ वो मेरा खेत छोड़ दिया। और मेरे क्या बोलते हैं उसको, मेरा हालात देख के, मेरा गरीबी देख के भगवान ने मेरे खेत में और ऊपर से मकई के जगह सोने के मकई लगा दिए हैं। और हो ना हो, कल ना परसों मेरे घर में रेड भी पड़ जाए, अगर मैं सहायक को पैसा ना दूं तो ये है गेम। अब सरकार मुझे दे रही है 15 से 20 हज़ार रुपये, उसमें भी 5 से 7 हज़ार मैं सहायक को दे दूं, तो लगभग मेरे पास बचते हैं 10 से 12 हज़ार रुपया। अब आप लोग बताओ कि 10 से 12 हज़ार रुपया लेके मैं क्या ही कर लूंगा, जबकि मैं इतना ज्यादा नुकसान में हूँ। कभी कभी तो मन करता है ना कि मतलब किसानी छोड़ छाड़ के, सब कुछ छोड़ के बस ऐसे बैठ जाऊं और मस्त मोबाइल चलाऊं, जाए दुनिया भाड़ में। हम लोग अपना खेती करके अपने लिए तो खाना, मतलब हम लोग तो उगा ही सकते हैं। हम लोग जितने भी किसान लोग हैं ना, तो हम लोग अपने लिए खेती करके अपने लिए खाना उगा सकते हैं, अपने
मतलब खेती करके खा सकते हैं, इतना तो हम लोगों में है। चाहे वो तेल हो, चाहे वो चावल हो, आटा हो, मतलब किसी भी सेक्टर पे हम लोग अपना मतलब पेट पाल सकते हैं। पर वो लोग जो शहरों में बैठ के सिर्फ ज्ञान देते हैं कि किसान लोग बहुत ज़्यादा पैसा छाप रहे हैं, मस्त वो लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के सुतल रहता है और टाइम टाइम पे खाना आता है, चाय आता है और वो लोग मस्त चिल कर रहे हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हम किसानों की ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं है। मैंने ये ब्लॉगिंग चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि मैं दिखा सकूँ कि हम किसानों की लाइफ कितनी टफ है। नॉन स्टॉप 10 दिन से, पिछले 10 दिन से मतलब बारिश हो रही थी और आंधी बैक टू बैक आंधी आ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग नुकसान में हैं। सिर्फ इस बार का बात नहीं कर रहा हूँ, हर बार का वही है। पिछले बार धान के सीजन में हम लोगों को पानी पटा के धान लगाना पड़ा था, पानी का सिंचाई किया करना पड़ा था खेतों में। लगभग कितना 1 फीट से 2 फीट पानी देना पड़ा था मशीन से, उसके बाद उसमें धान लगाना पड़ा था। जो काम पहले मतलब नेचर करती थी कि नेचर पूरा खेतों में पानी लगा देता था, पूरा मतलब पूरा खेतों में 1 से 1.5 फीट पानी लगाने के बाद उसके बाद उसमें हम लोग धान लगाते थे। पर इस बार, इससे पिछले बार हम लोगों को उसमें सिंचाई करके धान लगाना पड़ा है। और इस बार भी जैसे हालात हैं और अभी जिस तरह से बारिश हो रही है, मुझे ना मतलब ऐसा फील हो रहा है कि इस बार भी हम लोगों को धान सेम टू सेम उसी तरह लगाना पड़ेगा और सरकार हम लोगों पे कोई ध्यान नहीं देगी। हमारा ना ही अनाज महंगा होगा, दिन ब दिन हम लोगों का अनाज का रेट और ज़्यादा नीचे से नीचे ही आ रही है। तो एक बार सरकार को भी सोचना चाहिए यार, हम लोग भी तो मेहनत ही कर रहे हैं ना। हम लोग भी तो मतलब अपने खून पसीने की मेहनत से अनाज उगाते हैं और कुछ करते, तो थोड़ा सा रेट ही बढ़ा दो या कुछ तो करो यार हमारे लिए भी यार, ताकि मोटिवेशन मिले काम करने के लिए। बस यही था। और भी है, और भी खेत है मेरे, उधर है, पर खेतों का ऐसा हाल है ना कि देखने का मन नहीं कर रहा है, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ये तो मेरे घर के बगल में था तो मैं चला गया और आप लोगों को भी दिखा दिया कि हम मतलब हम किसानों की लाइफ कैसी है। ये है मेरा बेटा एलेक्स एरिक, तो हाय करो, कुछ बोलो, कुछ बोलो। तो हम यह स्कूल वो भी अपना पढ़ती, यहाँ पर फ्री फायर खेलता है मोबाइल से। हाँ, और हम इसके बाद ये ब्लॉग खत्म होगा, फिर दूसरा ब्लॉग बनाएंगे हम लोग हनुमान मंदिर में, जहाँ हम लोग मेला वाला ब्लॉग बनाए थे। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे सोहंडा, फिर सोहंडा से में ब्लॉग बनाएंगे, जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ ब्लॉग बनाते जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पे हम लोगों ने पूरा लॉकडाउन निकाला था। पूरा एक साल पूरा एक लॉकडाउन हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। ये जगह जो देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे हम लोगों ने पूरा लॉकडाउन निकाला था। तभी ये ऐसा नहीं था, थोड़ा सा मतलब अलग था। ये दीवार टूटा हुआ था और यहाँ भी टूटा हुआ था और यहाँ एक दरवाज़ा हुआ करता था और टूटा फूटा था। इसको बाद में रिपेयर किया गया है सरकार की तरफ से। और हम लोग यहीं बैठ के पूरा लॉकडाउन निकाले थे। हम लोग यहाँ फंसे हुए नहीं थे, घर तो पास में ही है, तो हम लोग यहाँ बैठ के पबजी मोबाइल लाइट खेला करते थे। जी हाँ, पबजी मोबाइल लाइट, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे कर करके गांव के जितने भी लौंडे, जितने भी लड़के हैं ना, सब बस यहीं पे आके पबजी खेला करते थे। और वो ट्रेन को मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं यहीं बैठ के आराम से पबजी खेलता हूँ। ये जो देख रहे हो ना, ये ईटा जो है मेरा बेटा है, तो यहाँ पे मैं अभी भी पबजी खेलता हूँ और हम लोग आए हुए हैं पबजी खेलने के लिए। ये देखो, और एरिक आया है बदमाशी करने, मतलब ओ, और क्या हुआ? तो यहाँ पे भाई मेरा कुछ कंटेंट दिखा रहा है। हाँ, ये टीएमसी बीजेपी। अरे भाई साहब, टीएमसी का फुल फॉर्म क्या है भाई? मैं लिख के देता हूँ, एक दिन आएगा जब इंस्टाग्राम इसलिए बैन होगा क्योंकि वहाँ मतलब एआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर एआई का सबसे ज्यादा कहीं हो रहा है तो वो है इंस्टाग्राम। भाई क्या ही एडिट कर रहे हैं लोग, मतलब क्या ही एडिट कर रहे हैं। उठो, एडिट दिखाया था तुम्हें, तुम देखा है जिसमें मोदी जी और ममता दीदी दोनों नाव पे एकदम प्यार मोहब्बत वाला गीत गा रहा था भाई साहब। तो चलो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। अर्को बाय। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। अभी हम लोग अब जा रहे हैं पबजी खेल के, यहाँ बैठ के आराम से पबजी खेलूंगा।
तो मिलूंगा दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।